नमस्कार दोस्तों द ग्राउंड रिपोर्ट के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि पिछले दिनों केरल में नगर पालिका और ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, जिसका रिजल्ट आज आप सभी के सामने आ चुका है। मैं बता दूं कि केरल लोकल बॉडी इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में यूडीएफ और एलडीएफ में टक्कर चल रही है, हालांकि कई जगहों पर एनडीए भी आगे है। केरल में कुल 1199 स्थानीय निकायों के लिए सुबह 8 बजे मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों की माने तो यूडीएफ की तुलना में एलडीएफ ज़्यादातर ग्राम और ब्लॉक पंचायतों में आगे है, जबकि विपक्ष नगर पालिकाओं और निगमों में आगे चल रहा है। केरल की सत्ता का आज सेमीफाइनल है। केरल में आज लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं। केरल में 1199 स्थानीय निकायों के लिए सुबह 8 बजे वोटों की काउंटिंग जारी है। केरल स्थानीय निकाय चुनाव के मतगणना के शुरुआती रुझान आ रहे हैं। अभी तक केरल में कांग्रेस को यूडीएफ का दबदबा दिख रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़े से पता चला कि यूडीएफ की तुलना में एलडीएफ ज़्यादातर ग्राम और ब्लॉक पंचायतों में आगे है, जबकि विपक्ष नगर पालिका और निगमों में आगे हैं। हालांकि शशि थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए बम 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 दिख रहा है। इस सीट पर कांग्रेस बेहद दिख रही है, कम दिख रही है। एससी द्वारा साझा किए गए प्रारंभिक रुझानों से पता चलता है कि सुबह 9:25 से अभी तक सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ 261 और विपक्ष यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ 228 ग्राम पंचायतों में आगे थे। मतगणना 244 केंद्रों और 14 जिलाधिकारी कार्यालयों में जारी है। चलिए जानते हैं केरल लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मैं बताता हूँ कि केरल से भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के लिए गुड न्यूज आई है। केरल में जहां वक्फ की ज़मीन का विवाद था, उस जगह पर एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। जी हां दोस्तों, उस जगह का नाम है मुनबम। वह क्षेत्र है जहां वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाइयाँ चल रही थी। इस वार्ड में एनडीए की जीत हो गई है। ये बड़ी खबर है। जहाँ पर वक्फ बोर्ड के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी, उस जगह पर, उस पर्सनल सीट पर एनडीए यानी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर जीत हासिल की है। वहां एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को हरा कर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वहां पर दिख रही है। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में एनडीए बहुमत के करीब पहुंच रहा है। वहीं 2 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए हैं, सुधीर कुमार और पट्टूर राधाकृष्णन। वहीं मौजूदा स्थानीय निकाय चुनाव में केरल नगर पालिकाओं में बीजेपी का प्रदर्शन मिला जुला है। 2020 में पार्टी ने पल्लड़ और पांडामल जीते थे। इस बार यह पलक्कड़ में सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी, लेकिन पांडालम हार गई है। इसी समय यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि त्रिशूर कॉर्पोरेशन, कोंडगूर और सोनूर नगर पालिकाओं जैसे प्रमुख नागरिक को निकायों पर कब्जा करने की उसकी उम्मीद पूरी तरह नहीं दिख रही है। भाजपा तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। यह फिलहाल 101 वार्डों में 45 में आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा 51 है। एलडीएफ, जिसके पिछले चुनाव में 50 से ज़्यादा वार्ड जीते थे, दूसरे स्थान पर आ गई है, जबकि यूडीएफ 15 वार्डों के साथ तीसरे स्थान पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।